12 February 2022, Hindu editorial, clearing the airways, हवा के रास्ते साफ करना. The world must prioritize equitable healthcare and also reclaim the earlier normality. दुनिया को ऐसी हेल्थ केयर जो कि सबको बराबर प्राप्त हो उसको प्राथमिकता देना जरूरी है. और जो पहले सब लोगों की हेल्थ नॉर्मल रहती थी उस नॉर्मलिटी को फिर से प्राप्त करना जरूरी है. In what will cheer the tourism industry and travelers, the government has allowed fully vaccinated passengers from 82 countries to skip the mandatory quarantine period from February 14. जो बात टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवलर्स को प्रसन्न कर देगी, सरकार ने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड पैसेंजर जो आ रहे हैं 82 देशों से उनको अलाउ कर दिया है कि वो जो ज़रूरी क्वारंटाइन के जो जो ज़रूरी क्वारंटाइन पीरियड है उसको स्किप कर देंगे. यानी कुछ देर के लिए उनको क्वारंटाइन रहना पड़ता था आने के बाद, ये फरवरी 14 से कर दिया गया है. द रिक्वायरमेंट ऑफ compulsory on arrival testing for passengers from certain countries identified as at risk has also been removed. ये जो ज़रूरी किया गया था कि आने के बाद कंपल्सरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी उन पैसेंजर्स के लिए जो कि चंद देशों से आ रहे हैं, जिन देशों को आइडेंटिफाई नहीं पहचाना गया था कि वो रिस्क वाले देश हैं, इस रिक्वायरमेंट को, इस ज़रूरत को भी रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है. These guidelines from the Ministry of Health apply to countries with whom India has a pact of reciprocity and include the UK, the US, the Canada, Australia and New Zealand, or those which see significant traffic in and out of India. ये जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आए हैं, ये उन देशों को अप्लाई करते हैं जिनके साथ भारत का पैक्ट है, यानी कि एग्रीमेंट है रेसिप्रोसिटी का, यानी कि हम तुम्हारे लिए जो करेंगे तुम भी वही हमारे लिए करोगे. उनका आपसी पैक्ट है जिसमें कि यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, या वो वाले देश शामिल हैं जो कि भारत में आने वाला और जाने वाला ट्रैफिक काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से देखते हैं, यानी उन देशों से ट्रैफिक ज़्यादा आता जाता है. करंटली इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट्स विद 35 कंट्रीज. इस वक्त भारत के पास एयर बबल एग्रीमेंट्स हैं 35 कंट्रीज के साथ. The government had earlier moved to resume international flights from December 15, but withdrew the decision due to Omicron variant. सरकार ने पहले ये इस तरफ बढ़त की थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को फिर से शुरू कर देंगे दिसंबर 15 से, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को विड्रॉ यानी पीछे खींच लिया ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से. The tourism industry estimates that COVID-19 has caused losses of 150 lakh crore since March 2020. टूरिज्म उद्योग ये अनुमान करता है कि कोविड-19 ने 150 लाख करोड़ नौकरियों राशि का नुकसान कर दिया है मार्च 2020 से. Prior to the pandemic, India had at least 1.1 crore inbound terrorists and 2.7 crore outbound terrorists annually. महामारी से पहले भारत में आने वाले जो सैलानी थे वो 1.1 करोड़ कम से कम होते थे और 2.7 करोड़ बाहर जाने वाले सैलानी होते थे हर साल में. ये इस उद्योग के अनुमान बताते हैं. And the new relaxations appear to be in line to recoup these numbers. और जो नए रिलैक्सेशन किए गए हैं, ढीलापन किया गया है, ये इन नंबर्स को वापस लाने की कोशिश प्रतीत होता है. There are sound epidemiological reasons for the decisions.
महामारी की स्टडी से संबंधित साउंड कारण हैं इस डिसीजन के लिए। India's daily trajectory of fresh COVID-19 cases is declining from close to 3 lakh cases a day on January 24 to around 58,000 cases a day now. भारत की रोज की जो ट्रेजेक्ट्री यानी जो उछाल है, जो ग्राफ होता है फ्रेश कोविड 19 केसेस का, उसका जो उसका जो रास्ता है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो कि 3 लाख केस के करीब होते थे एक दिन में जनवरी 24 को, वो अब करीब 58,000 केस हो रहे हैं एक दिन में। It bears remembering that this precipitous fall, the speed of which is unusual compared to previous waves, is also due to a change in testing attitudes. ये याद रखना जरूरी है कि ये याद रखना उपयुक्त होगा कि ये जो तेजी से गिरावट आई है नए केसों की, ये ऐसी स्पीड है जिसकी स्पीड बिल्कुल आम नहीं है पिछले वेव्स के मुकाबले में। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि टेस्टिंग के जो रवैया है वो बदल गया है। The easy availability of rapid antigen tests that can be self-administered has seen more cases being registered outside the system of government-tracked RT-PCR testing and not reflecting in official case counts. जो आसान उपलब्धता हो गई है रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जिनको आदमी खुद ही अपने ऊपर लगा सकता है, कर सकता है, उसने ये देखा है कि ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक्ड RT-PCR टेस्टिंग सिस्टम के बाहर से, और वो ऑफिशियल केस के गिनती में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। Overall, while the relative mildness of the Omicron variant compared to the Delta variant has meant that many of those infected did not need hospitalization, the availability of vaccines has also contributed to the third wave posing a diminished health threat. कुल मिला के अगर देखा जाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये जो वायरस है, वायरस का जो विविध रूप है, ये पहले के मुकाबले में थोड़ा माइल्ड है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में। इसका ये मतलब है कि बहुत से ऐसे वो लोग जो कि संक्रमित हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसने भी इस बात पे अपना योगदान दिया है कि जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर, वो अब एक कमज़ोर यानी कम हुआ हेल्थ का खतरा पैदा कर रही है। Though deaths continue to rise, it was not to the same degree as earlier, though a full reckoning will take more time after excess death tallies from states start to become public. हालांकि मृत्यु की दर बढ़ती गई थी, लेकिन फिर भी वो उतनी डिग्री से नहीं बढ़ी थी जितना कि पहले था। हालांकि पूरी तरह से जो गिनती करने का काम है वो अभी कुछ और समय उसमें लगेगा। पूरी तरह से पता लगाने का काम कि कितने लोग मरे थे, इसमें कुछ और समय लगेगा। जब उसके बाद जब डेथ की जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो जो स्टेट से आते हैं वो पब्लिक होने शुरू हो जाएंगे। फाइनली द वैरिड रिजल्ट्स इंटरनेशनली फ्रॉम बूस्टर डोजेस in that they were not enough to deter transmission have led to a broader acceptance that the coronavirus cannot be eliminated by vaccines alone, but can be repelled over time with a mix of approaches such as wearing masks, vaccination, and accepting short lockdowns. और आखिर में जो विविध रिजल्ट आए हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से बूस्टर डोजेस से, कि इसमें जैसे कि ये काफ़ी नहीं थे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, जो बूस्टर डोज थे वो भी काफ़ी नहीं थे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। इससे एक विस्तृत रूप से एक स्वीकृति आ गई है कि कोरोना वायरस को हम हटा नहीं सकते वैक्सीन्स के द्वारा केवल, लेकिन इसको दूर भगा सकते हैं समय के साथ साथ, अगर हम एक अलग अलग तरीके, एक मिक्स तरीके अपनाएं, जैसे कि मास्क पहनना, वैक्सीनेशन करवाना और छोटे छोटे लॉकडाउन को स्वीकार करना।
Moreover, there is also no situation where herd immunity will ensure elimination of a virus as breakthrough infections and reinfections are rife. और बहरहाल और भी ये भी ऐसी भी स्थिति नहीं है जहाँ पर अगर सारे लोगों को हो जाता है कोरोना या सब लोगों को ओमिक्रॉन हो जाता है, यानी हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो पूरे झुंड में जो इम्यूनिटी होती है, यानी सभी लोग अगर इम्यून हो जाएं तो उससे ये वायरस एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी ऐसी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि जो संक्रमण है और बार बार जो संक्रमण हो रहा है, जो ब्रेक थ्रू करके संक्रमण हो रहा है, यानी जो वैक्सीनेशन के बावजूद जो संक्रमण हो रहा है और जो बार बार संक्रमण हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई स्थिति है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और उससे ये वायरस एलिमिनेट हो जाएगा। The opening of schools and the normalizing of air travel imply that the world must learn to prioritize equitable health care and improve hygiene, yet move forward, reclaim and repair the social and economic remnants of the pre-pandemic period. स्कूल के खुलने से और एयर ट्रैवल के सामान्यीकरण होने से हमें ये अर्थ मिलता है कि दुनिया को ये सबक सीखना होगा कि हम कैसे सभी लोगों के लिए हेल्थ केयर को प्राथमिकता देंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, और इसके बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे सामाजिक और आर्थिक बचे कुचे टुकड़े हैं महामारी के पहले के पीरियड के, उनको हम फिर से रिक्लेम करेंगे और फिर से प्राप्त करेंगे और उनको रिपेयर भी करेंगे। सेकेंड एडिटोरियल, ट्रम्ड अप रेटोरिक। रेटोरिक वो वो आवाज़ होती है या वो स्वर होता है जिसको कि हम गाते हैं या बोलते हैं। तो ट्रम्प अप कर देना यानी ऊपर बढ़ा देना। यूपी सीएम रिजॉर्ट्स टू इलॉजिकल रिमार्क्स इन zeal to use religious polarization for electoral success। इलेक्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए धार्मिक रूप से लोगों को विभाजित करने के उद्देश्य से जो जो जोश होता है, जील होती है, उसमें यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, वो बेकारण के रिमार्क्स, बेकारण के की टिप्पणियों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर डेमागॉग्स facts and logic are of little use when shrill rhetoric serves their purpose। डेमागॉग्स वो लोग होते हैं जो पब्लिक के लीडर्स होते हैं, उनको भाषण देते हैं। उनके लिए फैक्ट्स और लॉजिक, तथ्य और जो लॉजिक है उसका कोई भी यूज़ नहीं होता, उसका बहुत कम यूज़ होता है जब तेज चिल्ला के अपने बात को व्याख्यान करने से काम बन जाता हो उनके पर्पस का। For a certain type who rely on bigotry in their politics, rhetoric that can act as a dog whistle is a key weapon in an electoral battle। एक चंद टाइप के लोगों के लिए जो कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में बिगटरी पर निर्भर रहते हैं। बिगट वो होता है जो अपने रिलीजन को सपोर्ट करता है और दूसरी रिलीजन को डाउन करता है। उनके लिए जो रेटोरिक है, यानी एक ऐसा स्वर अपना लेना जिसको जोर शोर से कहना, वो एक डॉग विसल का काम कर सकता है, कुत्ते की विसल का काम कर सकता है, एक मुख्य वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में इलेक्टोरल बैटल में, इलेक्टोरल युद्ध में। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ remarked that the state could become Kashmir, West Bengal or Kerala if voters committed a mistake, could have been at any other time or context laughed at for stretching credulity। यूपी
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये टिप्पणी कि ये राज्य कश्मीर बन सकता है, बंगाल बन सकता है या केरला बन सकता है, यदि वोटर उन्होंने कोई गलती कर दी, तो ये किसी और टाइम में या किसी और संदर्भ में कहा जाता तो इस पे हंसा जाता कि भाई ये विश्वास को कितना लोगों के विश्वास को कितना ज़्यादा खींच रहा है. But the purpose was not to suggest that India's most populous state had much to lose in socio-economic terms if it were to go the way of the three states mentioned. लेकिन उनका पर्पस ये नहीं था कि वो इस ये सुझा रहे थे कि भारत के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है यानी उत्तर प्रदेश, उसको सामाजिक या आर्थिक तरीके से कुछ खोना पड़ेगा यदि वो उस रास्ते पे चले आते हैं जो कि इन 3 राज्यों ने अपनाया है, जिनको उन्होंने मेंशन किया. Kerala ranks among the best in many socio-economic indicator. J&K is above average while West Bengal is ahead of UP in most metrics. क्योंकि केरला जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है सोशो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर्स पर, और जम्मू एंड कश्मीर जो वो भी औसत से ऊपर है, और जबकि बंगाल जो है वो यूपी से आगे है ज़्यादातर मेजरमेंट्स में, यानी सोशो इकोनॉमिक मैट्रिक्स में मेजरमेंट्स में आगे है यूपी से. इंस्टेड इट वाज टू रेज अ डॉग विसल. तो इस कारण से उन्होंने नहीं कहा था कि ये इस रास्ते पे चले जाएंगे तो बुरी हालत हो जाएगी. वो ये नहीं कहना चाहते थे कि सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई नुकसान होगा. बजाय इसके उनको तो कुत्ते की जो है विसल बजानी थी. ऑल्सो केरला एंड J&K and Kashmir Valley specifically have a higher proportion of religious minorities than the rest of the country, while Bengal too has an above average composition of Muslims. और केरला और J&K और ख़ास तौर पे कश्मीर की वादी, कश्मीर वैली में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा मात्रा है, प्रोपोर्शन है दूसरे देश के भागों के मुकाबले में. जबकि वेस्ट बंगाल में भी औसत से ज़्यादा मुस्लिम्स का कॉम्पोजिशन है. मतलब अगर देखा जाए तो कौन कितने हैं मात्रा में मुकाबले में उसके, तो कॉम्पोजिशन मुस्लिम्स का भी ज़्यादा है. The import of Mr. Adityanath's remark was that the three states UT have a polity with a significant minority representation. मिस्टर आदित्यनाथ का जो टिप्पणी है उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो ये 3 स्टेट्स हैं उनके पास एक ऐसी पॉलिटी है जिसमें कि महत्वपूर्ण माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है. This is unlike UP, where despite minorities being close to 20% of the population, their corresponding proportion in the outgoing assembly is much lower. और ये यूपी की तरह नहीं है, क्योंकि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बावजूद भी जो कि 20% के आसपास हैं पॉपुलेशन के, उसके बावजूद उनका जो बाहर जाने वाली असेंबली में जो प्रोपोर्शन है वो बहुत उससे काफ़ी कम है, यानी करीब 5.9% ही है. मुस्लिम लेजिस्लेटर्स आर एब्सेंट इन द रूलिंग बीजेपी में मुस्लिम लेजिस्लेटर्स एब्सेंट हैं, विच वन मोर देन 3/4 ऑफ द सीट्स इन 2017, जिसने कि 2017 में 3/4 से भी ज़्यादा सीटें जीत ली थी. An electoral defeat for the BJP would entail higher minority representation, an outcome that the chief minister sought to warn against in his statement. बीजेपी की अगर इलेक्शन में हार हो जाती है तो उससे माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ जाएगा. ये एक ऐसा आउटकम है, एक ऐसा रिजल्ट है जिससे कि चीफ मिनिस्टर वार्न करने की कोशिश में थे, चेतावनी देने की कोशिश में थे इस स्टेटमेंट से. यानी वो ये चाहते हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि हाँ माइनॉरिटीज़ का राज हो जाएगा यूपी में अगर आपने उनको वोट दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया. The poor indicators on several livelihood factors and socio-economic development in UP are related to some extent to governance outcomes. कुछ हद तक जो जो पुअर इंडिकेटर्स हैं, कई सारे जो जीवनी से संबंधित फैक्टर्स हैं उसमें जो इंडिकेटर्स हैं, और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो
इंडिकेटर्स हैं यूपी में, जो पुअर रहे हैं, उनका कुछ रिश्ता जो है कुछ हद तक गवर्नेंस के रिजल्ट से भी है। यानी कि गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से ये लाइवलीहुड इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, ये पुअर है। The BJP government has sought to address this through welfare delivery, direct benefit transfers and centrally sponsored schemes. बीजेपी गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि इस कमी को संबोधित करें वेलफेयर डिलीवरी के द्वारा, कल्याण के कोशिशों के की कोशिश डिलीवरी के द्वारा, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी पैसा सीधा जो अकाउंट में भेजने वाली बात होती है, और केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के द्वारा। In an ideal situation, the party would have stood by this record of welfare delivery and its hardline stance on tackling crime. एक आइडियल स्थिति तो ये होनी चाहिए थी, आदर्श स्थिति की पार्टी वो इसी रिकॉर्ड के साथ रहती कि इनका वेलफेयर डिलीवरी का जो अच्छा रिकॉर्ड है, या जो क्राइम को टैकल करने पे इनका जो हार्ड स्टांस है, जो रवैया है इनका, उस पे डटी रहती। But residents in the state have also suffered during the COVID-19 pandemic on account of inadequate primary health infrastructure, besides other structural features that would have helped to tackle long-term poverty and underdevelopment. लेकिन इस राज्य के लोग जो हैं उन्होंने सफ़र किया है, इस वजह से भी सफ़र किया है कोविड-19 के महामारी के दौरान, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो अपर्याप्त था, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जो लक्षण हैं, जो कि जिनकी वजह से जिससे सहायता मिलती लॉन्ग टर्म के पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट को टैकल करने की, वो भी जो है अपर्याप्त है। और ये अपर्याप्तता ही कारण थी जिस वजह से लोगों ने कोविड-19 में ज़्यादा सफ़र किया। तो इसलिए ये सरकार इस आदर्श स्थिति में नहीं थी कि लोगों को इसी बात पे टिक पाती कि वेलफेयर डिलीवरी उन्होंने अच्छी की है, क्राइम अच्छा टैकल किया है, इससे उनका काम नहीं चलने वाला था। Inflation and rampant unemployment have also dented the effect of the minimalist welfare delivery mechanisms. और जो थोड़े बड़े वेलफेयर डिलीवरी के मैकेनिज्म्स हैं भी, उसके इफेक्ट को भी, जो प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गया, ये रैम्पेंट जो फैली हुई है अनएम्प्लॉयमेंट, उसने उसके इफेक्ट को डेंट कर दिया, मोड़ तोड़ दिया। With the farmers' movement in Western UP making its mark and discontent among other OBC segments eating at the formidable social coalition stitched together by the party which helped it win substantially from 2014 onwards, the BJP and Mr. Adityanath have reverted to the base politics of regional mobilization and attempts at polarization on these lines. जो फार्मर का मूवमेंट था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसने अपना निशान बना दिया है, और उसने ओबीसी सेगमेंट्स में डिसकंटेंट पैदा हो गया है। वो भी जो डरावनी सोशल कंडीशन है उसको उसमें खा रहा है। यानी पहले से जो फॉर्मिडेबल सोशल कंडीशन थी, उसमें जो डिसकंटेंट है ओबीसी का सेगमेंट्स, और उसमें कमी ला रहा है, जो कि सोशल कोalition था उसमें कमी ला रहा है, जो कि स्टिच टुगेदर किया गया था बाय द पार्टी, जिसकी वजह से उसको मदद मिली थी सब्सटैंशियली 2014 के बाद इलेक्शन जीतने में। तो जो बीजेपी और मिस्टर आदित्यनाथ, अब चूंकि वो जो ओबीसी का सेगमेंट का डिसकंटेंट हो गया है, जो उन्होंने स्टिच टुगेदर में अब जोड़ लिया था ओबीसी सेगमेंट को, इस तरह से कोalition करके उन्होंने जोड़ा था कि भाई ऐसी पार्टी के साथ वो मिल गए थे जो कि उनके साथ मिलकर उन्होंने ओबीसीज को भी सपोर्ट दे दिया था, ओबीसीज का सपोर्ट उनको प्राप्त हो गया था। लेकिन अब वो ओबीसी के सेगमेंट जो हैं वो उनके अंदर डिसकंटेनमेंट है पार्टी के खिलाफ। तो इस ऐसी स्थिति में कि जो इन्होंने फार्मर मूवमेंट ने भी अपना निशान बना दिया और ओबीसी सेगमेंट का भी डिसकंटेंट हो गया, इनके जो छोटे मोटे वेलफेयर डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं वो भी ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अब मिस्टर आदित्यनाथ वापस जो है उस नीच पॉलिटिक्स की तरफ चले गए हैं, जहाँ पर वो धार्मिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं लोगों का, और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग
इन लाइनों पे, धार्मिक लाइनों पे बढ़ जाएं. If the indicators following the first phase of voting are anything to go by, this strategy does not seem to be working. अगर जो इंडिकेशंस आ रहे हैं पहले फेज की वोटिंग के बाद से, अगर उससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये जो रणनीति है वो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये काम कर रही है. Yet it would be too naive to expect Mr. Adityanath, a Hindutva politician, to change course. लेकिन मिस्टर आदित्यनाथ से ये एक्सपेक्ट करना, ये अपेक्षा करना कि जो कि एक हिंदुत्व पॉलिटिशियन हैं कि वो अपना रास्ता बदल देंगे, ये बहुत ही बचकाना बात हो जाएगी.